फेवर में है, ठीक है, तो आप पर्यावरण को बेटर बनाएंगे, ठीक है। फेवर में है तो पर्यावरण को आप बेटर बनाएंगे, अगर आप फेवर में नहीं है तो इसका केयर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केयर अप जितना किया जाए उतना ही बेटर होंगे। हम मनुष्य जी रहे हैं इसी प्राकृतिक वस्तुओं के कारण, और इसी प्राकृतिक वस्तुओं से हम भोजन प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं, धुआं प्राप्त करते हैं। धुआं जो हम आज वाहन का यूज कर रहे हैं, उससे जो कचरा निकल रही है वो श्वसन ले रहे हैं, उससे फेफड़े खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, हार्ट खराब हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी हो रही है, अनेक प्रकार की, ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारे शरीर पे ही हो रहा है। तो हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को कैसे हम उसे सुरक्षा में लाएं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार पर्यावरण है क्या। तो सबसे पहला तो आप स्क्रीन पे देख लिए होंगे कि आखिरकार पर्यावरण जो है वो क्या करता है, वो हर वो चीज जो जीवन के लिए रहन सहन पर प्रभाव डालती है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप लोग लिख लीजिए बाबू, एवरी, ठीक है, एवरी वन कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, एवरीवन राइट फॉर द इन्फ्लुएंस, 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 इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट एंड कंडीशन, यानी कि हमारे हालातों पे वो प्रभाव डालती है। वो प्रभाव किस पे डालेगा, पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जल हम पीते हैं, हम हवा से धुआं लेते हैं। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीन चीजों के लिए हमें बचाना चाहिए। इसलिए इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए, पेड़ को बचाए और पानी बचाए, धरती को बचाए, तभी जाकर देश बचेगा। इस हालत को, इस कंडीशन को एवरीवन अंडरस्टैंडेड, ठीक है, एवरी पीपल्स आर द सी द वीडियोज अंडरस्टैंडेड। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम उनका वाजिब है कि हम सब एक दायित्व को जरूर अदा करें, क्योंकि हर इंसान जब अपने अपने दायित्व को निभाएंगे तो धरती बहुत सुंदर बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके इन्फ्लुएंस के कारण कौन कौन से हैं, प्रभाव के कारण कौन कौन से हैं। हम लोग पर्यावरण को दूषित करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाकर, उद्योग लगाकर, जहां से हम कपड़े खूब सुंदर पहनते हैं, ठीक है, मेकअप खूब अच्छे करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भौतिक सुख सुविधा के लिए फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रिया में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कपड़े बने, ज्यादा से ज्यादा साधने बने, तो साधन तो भरपूर मिल रहे हैं, हम बिजली का गलत यूज करते हैं। काम होती है 1 घंटा लाइट जलाने की, हम 3 घंटा जलाकर छोड़ देते हैं, पानी की नल खुला छोड़ देते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण हमारे फैक्ट्रियों से निकलती है। तो अगर बिजली फैक्ट्री की बात किया जाए, कपड़ा फैक्ट्री की बात किया जाए, तो ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को दूषित कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण। कम से कम हर इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलना चाहिए, ठीक है, कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या वाहन का इस्तेमाल जब भी करे तो वो व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। यानी कि हम एक मोटरसाइकिल लेकर अकेला चल पड़ते हैं, अगर हम उसी को ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें तो एक ट्रांसपोर्ट चलती है तो उसमें कम से कम जो है 50 लोग जाते हैं। तो 50 लोग एक वाहन से चलेंगे तो एक ही गाड़ी ना प्रदूषण को फैलाएगी, लेकिन हम 50 लोग अगर 50 मोटरसाइकिल से चल पड़े तो 50 धुआं देगी और वो और ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये ध्वनि जो है प्रदूषित होते जा रही है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जल की, तो जल जो है प्रदूषित हो रहे हैं, कैसे, तो फैक्ट्रिया का सीधे कनेक्शन नदियों से जुड़ जाती है, और जैसे ही नदी से जुड़ेगा तो उसका पूरा कचरा मलबा जो है वो जल को दूषित करते हैं, और जल जब स्वच्छ नहीं मिलेंगे तो जीवन और तहस नहस होती है। ये देख सकते हैं कैसे, जब ये शहरों का सबसे बड़ा प्रकोप जो भूमि को भी दूषित कर रही है, शहरों के कचरा को लेकर के नदियों में डालते हैं, उसके अलावा हम मिट्टी में डालते हैं, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी कचरे पर फसल उग जाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, और ये उसी पर वो जो है ट्रांसफॉर्मेटिंग होती है, और वो उसमें डाइजेस्ट होकर के कहीं ना कहीं पौधा डाइजेस्ट करता है, फिर वो इन्वायरमेंट में वो अपना प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो है हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, और वो ध्यान रखने योग्य बात है, इस बात को जरूर क्लियर करना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, आखिर क्या कर रहे हैं, इससे
कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, नॉन स्टॉपेड है, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पूरे लोग जो है अपने सुविधा में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने लाइफ स्टाइल में व्यस्त है। लेकिन इस प्रभाव को, ठीक है, मनुष्य को अपने नेक्स्ट जनरेशन की केयर अप के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए। और अपने लाइफ को अगर आप सेव करते हैं तो हर इंसान ऐसे ही सेव करके, ठीक है, इस दुनिया को एक बेहतर खूबसूरत भविष्य दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे क्या गलत करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए अब क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और गलत उपयोग हम सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कारक है पानी का दुरुपयोग करना। जो हम नल को खोल देते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। घर में महिलाएं काम करती है, खाना बनाती है, नल को छोड़कर अपने काम में बिजी रहती है, बच्चों में बिजी रहती है। लेकिन पहला काम है कि हम नल को बंद करके रखें, जल को बचाएं, ठीक है। नहाने के लिए भी हम ज्यादा जल को बर्बाद करते हैं। उसके अलावा जो है इस तरह से देखिए जल को बर्बाद किया जा रहा है, नल को खोल करके बर्बाद किया जा रहा है, बोर्डिंगों को द्वारा पाइप फट गया, उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इस तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। आखिरकार ये बर्बादी जो है क्या करेगा, ये देखिए। तो हम लोग अक्सर ये गलतियां करते और फिर भी अनदेखा कर देते हैं। पानी को बर्बाद ना करें, उसे बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। जब जल ही जीवन है तो जल को सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट को जानेंगे अब हवा को दूषित। आखिरकार हवा को दूषित कौन कर रहा है, तो ये बड़े बड़े जहाज जो पानी में चलाते हैं, उसके अलावा वाहने, फैक्ट्रियां, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब जो है, क्या ये सब करने से पहले आपने सोचा है कि यूं ही अगर हम हवा दूषित करते रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। अगर हर इंसान इस बात को सोच ले तो वो पर्यावरण में प्रदूषित करने से बचाएंगे। हवा को दूषित ना करें, क्योंकि साफ हवा हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी एक गहरा प्रभाव छोड़ती जा रही है, ठीक है। और इसके लिए भी कोई विकल्प मनुष्य के पास नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं आजकल जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए ये तमाम सामग्री इस्तेमाल करती है। ये चीजें हमें जितनी ही अच्छी लगती है उतनी ही हानिकारक भी है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम सुनते ही ना पाए, हम सुन ही नहीं पाए तो क्या होगा। अगर कान ही खराब हो जाए तो ये तमाम टूल्स क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें कान को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने, गॉड ने अगर जीवन दिए हैं, मुस्कुराने के लिए अगर चेहरे पे, ठीक है, सभी साधन दिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, तो उसका गलत यूज करके अपने आप को बर्बाद ना करें और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद होने से जरूर बचाए। बच्चों को मोबाइल के बजाय उसको नेचुरली प्रकृति से मोहब्बत करना सिखाएं, ठीक है। हम सुन ही नहीं पाएंगे तो क्या ये चीजें हमारे किसी काम की आएगी, किसी भी काम की नहीं। चलिए अब बात करते हैं भूमि प्रदूषित करना, ठीक है, या दूषित करना। ये देख सकते हैं किस तरह से कचरे को हम जल में मिला देते हैं, रसायन को जल में मिला देते हैं, प्लास्टिक को, कूड़े को किस तरह से ये जल में मिलाते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम भूमि प्रदूषित करते रहे तो क्या वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास रहने के लिए भी, ठीक है, साफ सुथरी जगह नहीं बचेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि धरती एक लिमिटेड एरिया है जो कभी बढ़ने वाला नहीं है। तो इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं किया गया, ठीक है, तो ये आने वाले समय में चारों तरफ भरमार हो जाएंगे, इसे गला नहीं पाएंगे, इसे खत्म नहीं कर पाएंगे और इससे जीवन बहुत ही कष्टमय होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी ऐसी कई गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं अक्सर, हर रोज, एवरी डे, एवरी पर्सन, ठीक है। इसके अलावा ऐसी ही गलतियां हम सब करते हैं, तो केयर करेंगे बाबू। कागज का दुरुपयोग करना, ठीक है। उसके अलावा लाइट जलती हुई छोड़ देना, लाइट जल रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है, फैन चलता हुआ छोड़ देना। यह गलतियों को एकदम सभी लोग जरूर सेव करें, ठीक है। जब भी आप इस तमाम गलतियों को देखें तो उसे अनदेखा ना करें, उस पर केयर अप करें, तभी जाकर के हम सब अपने दायित्व को, अगर पृथ्वी के हर इंसान अपने अपने ईमानदारी से दायित्व निभाना शुरू कर दे तो पर्यावरण बहुत सेफ होंगे, ठीक है। पेड़ों को काटना,
ये देख सकते हैं पेड़ों की कटाई, पेड़ को काटना चाहिए लेकिन कभी भी बायोटिक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यानी कि जैविक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जैविक, नॉन बायोटिक, अजैव पेड़ों को काटना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसमें जीवन है, हरा पेड़ है, उसे काटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे रोक होना चाहिए। उसके अलावा मोबाइल चार्ज हो जाने पर भी चार्ज लगे रहने देना, ये भी एक प्रदूषण का कारण है, क्योंकि हम बिजली के यूनिट को खर्च करते हैं और वो बिजली के यूनिट को खर्च करते हैं तो बिजली बनने के लिए फैक्ट्रिया में ईंधन फ्यूल खर्च होती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होती है। अगर हम उसे सेव करें तो कम से कम बिजली का उपयोग होगा। ठीक है, क्या हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? तो इसका जवाब एक ही है, यदि हाँ तो क्या, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण को दूषित करने से हमें किस प्रकार से हानि हो सकती है, आइए जानते हैं हम सब। ठीक है, आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार, ठीक है, हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ इसलिए करना है कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। तीसरा, हमारे पास सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं होगी। ठीक है, चौथा, हमारे पास बैठने के लिए पेड़ों की छाया नहीं होगी। उसके अलावा पांचवा, सर में हमेशा दर्द रहेगा। और छठा, अवस्था एवं फेफड़ों की जानलेवा बीमारी होगी। इसके लिए हमें सेव करना चाहिए। अगर ये तमाम बिंदु आपके माइंड पे, ठीक है, हमेशा रहेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे और किसी को गलत ना करने देंगे। हर बच्चों के अंदर ये सुझाव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सभी शिक्षकों के अंदर भी गुण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है जो शायद इससे हमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं कर किए होंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सब हानियां हम बच सके या बचा सके। ठीक है, सभी हानियों से बचाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सबका सवाल है। तो चलिए हम जानते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला नंबर मिशन, ठीक है, पहला नंबर चीज कि हमेशा कम से कम बिजली का प्रयोग करें और गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाए या लाइट को बंद करें। जलती हुई लाइट देखे तो बंद करें। ठीक है, इसके अलावा पेड़ों को काटने की बजाय हर वर्ष एक पेड़ लगाए एवं वातावरण को सुरक्षित बनाए। ठीक है, हर इंसान, हर मनुष्य इस तरह से सोचे तो पर्यावरण बहुत सेफ होंगे। कागज बचाए, एक भी कागज बर्बाद ना करें। जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो उन्हें अपने अध्ययन में किसी भी प्रकार के कागज को व्यर्थ ना करें। ठीक है, हर 3000 कागज के लिए एक पेड़ काटना पड़ता है। अगर आप कॉपी के पेज पढ़ते हैं तो 3000 पन्ना एक पेड़ से तैयार होती है। तो अगर हम सब चाहेंगे तो एक पेड़ बचेगी, लेकिन हम अगर उसका गलत यूज करें तो हम अधिक से अधिक संख्या में, आजकल के बच्चे बहुत सारे, ठीक है, कॉपी खरीदवाते हैं, कलम खरीदवाते हैं, पैसे बर्बाद कराते हैं और उसे सीखते कुछ नहीं, केवल 2 पेज, 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज लिखते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो कभी भी ऐसा गलती ना करें, क्योंकि एक आपकी गलती न जाने एक पेड़ के जीवन को ले जाता है। तो आप हमेशा अपने उपयोग के लायक ही, काम के लायक ही, सीखने योग्य काम करें, गलत काम कभी ना करें। ये सभी बच्चों के अंदर अनुभूति होनी चाहिए। उसके अलावा ध्वनि उपकरण का प्रयोग कम करें या ना के बराबर करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंगलों से पेड़ों को ना काटे। अगर ठीक है, बगल में है पेड़ तो ना होंगे तो आज जो है ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, बार बार जो है कहा जाएंगे कि कभी सोचो, आपने कभी ऐसा सोचा है आपने? हवा को दूषित ना करें, हमें स्वच्छ हवा की जरूरत है। स्वच्छ हवा सभी को जरूरत है। गाड़ियों के मोटर को समय समय पर चेकअप करवाए ताकि वायु प्रदूषण ना हो। ठीक है, सड़कों पे बिना, ठीक है, चेकअप गाड़ी नहीं दौड़ाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी पहल करती है और हेलमेट लगाने के लिए कहती है। ठीक है, उसके अलावा जो है हेलमेट
हेलमेट का मतलब हुआ कि हेड, एच मतलब हेड, हेड को बचाइए, ई मतलब ईयर, ईयर यानी कान को बचाइए, एल यानी लिप्स, लिप्स मतलब होठ को बचाइए, एम यानी माउथ, माउथ यानी कि मुंह को बचाइए, ई मतलब ठीक है आई, आई मतलब आंख को बचाइए, और टी मतलब दांत, टीथ, ठीक है, टीथ को बताइए। तो एक हेलमेट भी हमें अपने शरीर की सुरक्षा कवच को दर्शाता है कि सुरक्षा कवच है। इसे बना करके या जान करके हम सब अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, पानी का एक बूंद भी बर्बाद ना करें। प्रत्येक दिन अगर पानी की एक बूंद हम लगातार गिरने देते हैं तो 10 लीटर पानी हम हर एक दिन जो है बर्बाद करते हैं। ठीक है, ऐसे हम सबको ध्यान रखना चाहिए। 10 लीटर पानी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसका मतलब है। ठीक है, इसलिए अगर मायने रखता है तो हमेशा सेव जरूर करें। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा भी हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पे आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा कि आखिरकार क्या क्या किया जा सकता है ताकि सभी, ठीक है, उस पे वीडियो बनेगा और पूरे भारत के लोगों को सतर्कता होगी। ठीक है, तो आइए आज से ही, बल्कि अभी से हम सब, ठीक है, ये संकल्प करते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे। अगर सभी बच्चे इस तरह से प्रयास करने के लिए एकदम आज संकल्प ले लेते हैं तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बहुत हद तक जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और अगला वीडियो आप कैसा देखना चाहते हैं जरूर बताएं।